नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप जो है वो इसको पूरा देखना। और पूरा देखने के बाद जो है वो उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप इस परिवार का, इस बच्चे का सहयोग करना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं। सहयोग की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है इस बच्चे को। कहते हैं ना कि हुनर जो है वो सड़कों पे तमाशे देखता है और किस्मत महलों में राज करती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ इस बच्चे के साथ, एक खिलाड़ी के साथ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, पूरी कहानी बताऊं उससे पहले घर की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिएगा, ये मकान है, बेहद ही खस्ता हालत घर की, परिवार की। और अगर बात करूं तो पिता जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, जैसे तैसे करके गुजर बसर जो है वो हो रहा है। लेकिन बेटा जो है वो लगातार एक के बाद एक मुकाम जो है वो हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ढेर सारे सर्टिफिकेट्स, ढेर सारे मेडल जीत करके तो रख लिए, लेकिन जब सबसे बड़े तमगे की बात आई तो उस समय गरीबी जो है वो इतनी बड़ी मुश्किलें, अड़चने जो है वो पैदा कर रही है कि बस उस बच्चे के सपने, अरमान जो है वो धरे के धरे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक खिलाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बच्चा है, नाम स्वर्ण सिंह नाम है और ननवाना गांव का रहने वाला है। पिता जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्वर्ण सिंह जो है वो हार नहीं मान रहे। अपने पिता को काम में हाथ भी बंटवाते हैं और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं। इसी का नतीजा ये है कि ये टेबल पे पड़े हुए मेडल्स देखिएगा, ये सर्टिफिकेट्स देखिएगा। इतने सारे सर्टिफिकेट और मेडल जो है वो हाथ में ले करके जो है वो स्वर्ण सिंह दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब ऐसे में मुख्य मुद्दा क्या है आज की इस वीडियो को बनाने का, तो आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह जो है वो हैंड टू हैंड फाइटिंग एक खेल है जो कि अभी हमारे इंडिया में अभी आया है। तो उसमें जो है स्वर्ण सिंह का सिलेक्शन हो चुका है और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत क्या आ रही है कि इतना पैसा नहीं है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाना, मॉस्को जाना है, तो वहाँ तक जाने के लिए खर्च भी चाहिए होगा, पैसा भी काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होगा। तो वो पैसा जो है स्वर्ण सिंह के पास और इसके पिता के पास नहीं है। तो सिर्फ आपसे अनुरोध है कि जितना भी आपसे सहयोग हो सकता है वो सहयोग कीजिएगा। अगर कोई समाज सेवी संस्था है तो वो भी सहयोग कीजिएगा। चलिए अब स्वर्ण सिंह से बातचीत करते हैं। आपको जो है ये हैंड टू हैंड फाइटिंग जो खेल है, ये खेलते हुए कितना समय हो? सर मुझे 2017 से खेल रहा हूँ सर मैं। अच्छा, 2017। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये आपको किसने बताया इस गेम के बारे में और क्या क्या उपलब्धियाँ आपने हासिल करी? सर ये अनीता मैम ने बताया है, मेरे कोच जी हैं, उन्होंने बताया है। और कराटे, पहले मैं कराटे खेलता था, उसके बाद हैंड टू हैंड खेलने लगा हूँ अभी 2 साल से। हाँ जी सर। उस पहले ब्लॉक लेवल खेला था, उसके बाद स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल में इंटरनेशनल 2 खेल चुका हूँ सर मैं। इंटरनेशनल 2 खेल चुके हैं? एक नेशनल 2 खेल चुका हूँ, इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुई है अब। अच्छा, नेशनल 2 खेलने के बाद अभी इंटरनेशनल में सिलेक्ट? हाँ जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ रही है? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है सर आगे। हाँ जी सर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं सर, पापा जी बहुत करते हैं, पर हो नहीं सकता, इतना नहीं हो सकता सर अरेंज। कितना खर्चा लगेगा इसके लिए? सर 1.5 लाख। 1.5 लाख? हाँ जी सर। 1.5 लाख रुपए में आप खेल के आ जाओगे वापस? हाँ जी सर। अच्छा, 1.5 लाख की नीड है अभी आप? हाँ जी। तो आप जिस फेडरेशन वगैरह से खेलते हैं, जिस फेडरेशन से जाओगे या कुछ और समाज सेवी लोग, किसी ने भी अभी तक मदद नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। चलिए इसकी कोच से बातचीत करेंगे। अनीता रानी हैं, अनीता जी हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर ये बात करें तो हैंड टू हैंड जो फाइटिंग है, ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। आखिर ये गेम है क्या? सर ये एक रशियन आर्मी का गेम है जो 15 साल से वहाँ की आर्मी जो है इसको खेल रही है, और ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में खेला जाता था इंडिया को छोड़ के, और ये 2 साल से अपने इंडिया में प्रवेश किया है। और हमारी कोशिश है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और आने वाली पीढ़ी को इसका जो है
फ़ायदा दिलाएं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि 2 साल के अंदर अंदर ये इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया जाए इस गेम ये को। खेला कैसे जाता है मैम? ये इसके अंदर किक, पंच, थ्रो, ये एक लाइक MMA की तरह होता है ये। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अंदर कॉम्बैक्ट फाइट होती है। तो अभी इसको जो खेलने के लिए जाना है 1.5 लाख रुपए खर्च बता रहा है ये, तो ये सारा का सारा 1.5 लाख ही है या ज़्यादा लगेगा कैसे? नहीं, इसका खर्चा ज़्यादा आ रहा था। कुछ जो भी है इसके घर की परिस्थितियाँ देख के कुछ % जो है फेडरेशन पे कर रही है, क्योंकि ये लड़का अच्छा खेलता है और हमें विश्वास है कि ये अब जाएगा एशियन गेम खेलने के लिए, तो वहाँ इसका मेडल भी है, ये मेडल मार सकता है। इसलिए फेडरेशन ने सोचा कि कुछ हम लोग इसका पे करें। अच्छा, अब ये जो जिस टूर्नामेंट में जाएगा ये एशियन गेम्स है या वर्ल्ड चैंपियन? एशियन गेम है सर, ये एशियन चैंपियनशिप है सर ये। एशियन चैंपियन। हाँ जी सर। चलिए, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिए, इसके पिताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? कितनी की इनकम आपकी? इनकम ये 10,000 रुपया नहीं कमाते हैं और 10,000 में अपना ही बसर गुजर होता है ही। बच्चे को 1.5 लाख रुपया दाने के लिए लगना है तो कहाँ से लगेगा? वो लोगों से अपील है, जो कोई मदद करे तो अच्छा रहेगा। मतलब कि बहुत बड़ी टूर्नामेंट में जा रहे हैं एशिया में। हाँ, तो अच्छा, तो जमीन कितनी का? जमीन नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो अपना भी तो वैसे आप कहीं लगे हुए को नौकरी कर रहे हैं? नौकरी। अच्छा, 10,000 रुपये हाँ। तनख्वाह। हाँ जी, ठीक। अच्छा, ठेके पे जमीन ठेके पे ही लेते हो या? ठेके पे नहीं लगते हैं साल पर। अच्छा, सीरी बोलते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिएगा, 1 साल के लिए किसी की ज़मीन को जो है वो जोतते हैं, इनकम निकालते हैं और अगले मालिक को दे देते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो इनको मिलता है। चलिए, वो इस बच्चे की मम्मी हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आप मुझे सही कहते हैं कि बच्चे दी सारी दिहाड़ी मजबूरी ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਜੇ मतलब कि जे मदद होगी तो उतों जे मेडल जिताया था बल्ले बल्ले हो। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। चलिए, शुक्रिया। मम्मी पापा जो हैं वो काफ़ी हताहत जो है वो दिखाई दिए हैं। गरीबी के चलते बेटे का सपना, बच्चे का सपना जो है वो अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक माँ बाप को सबसे ज़्यादा गरीबी की कमी जो है वो खलती है और सोचता है कि काश ऐसी गरीबी किसी पे ना आए। चलिए, अब यहाँ पे गांव के कुछ और लोग हैं जो जैसे पता चला तो वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, आप अपने स्तर पे किस तरह का प्रयास करें? ये इनकी हालत तो हमें तो पता है, गांव के रहने वाले हैं, पतली हालत है। और बच्चों को हम देख रहे हैं, ये तो सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ लगाते हैं और देखो कहाँ तक पहुँच गए। तो अब अगर ये सिर्फ इतने पैसों की वजह से रुक जाते हैं तो बड़ी दुख भरी कहानी होगी। तो हम करेंगे अपने लेवल पर कितना हो सकता है, फिर भी हम चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, तो पैसे की वजह से ना रुक जाए। बच्चे ने अपनी तरफ में कोई कमी नहीं है, कमी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसा कमाना बच्चे के हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं है नहीं। ठीक है। चलिए, अभी एक भाई साहब और हैं। भाई साहब, आप किस तरह से मदद करें? सब पहले तो मैं स्वर्ण सिंह के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ये स्वर्ण सिंह है जो कि हम जैसे मैं आज 3-4 साल से देख भी रहा हूँ। और जैसे कि मेरा क्लब चलता है शहीद भगत सिंह युवा क्लब के नाम से, तो वहाँ पे 60 एक बच्चे आते हैं, तो उनको भी ये तैयारी करवाता है। और इनकी जो छोटी सिस्टर है वो भी वहाँ पे तैयारी करवाने के लिए जाती है। लेकिन इसकी घर की मेरे को खस्ता हालात देख के इस पर भी कुछ कई बार मेरे को खुद को रोना आ जाता है कि यार कैसे ये कर पा रहा है, इसके मम्मी पापा कैसे इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है। और इसने मेरे को पहले भी बताया था कि भाई साहब मेरे को ऐसे खेलने जाना है तो मेरे को सहयोग की ज़रूरत है। मैं कोई बात नहीं है, अगर जितना हमसे होगा, हमारे से होगा, गांव से आप ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं सभी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपने ये सब कुछ देख रखा है और जो यहाँ पे आए हुए हैं भाई साहब, तो सारा कुछ मकान डिटेल सब कुछ आपको दिखा दिया। लेकिन इस बच्चे को अगर ये इतना नेशनल तक खेल गया, अब इंटरनेशनल खेलने के लिए इसने जाना है, तो ये वहाँ यहाँ जाके रुक ना जाए। तो इसलिए इसकी जितने अपने से हो सके 100, 50, 200, 300 जितनी अपने से हो सके इसकी मदद अपने करनी है मिलजुल के। इसमें अपना सबसे बड़ा अपना फ़ायदा होगा कि अपने गांव का लड़का है, अपना गांव का लड़का इंटरनेशनल खेलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, इसका माता पिता का नाम रोशन होगा और इनके माता पिता को भी सुख मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। बच्चे ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गरीबी जो है वो सबसे ज़्यादा सता रही है। गांव के सरपंच हैं, उनसे
उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, गांव की तरफ से किस तरह का प्रयास जो है वो आपके द्वारा इस बच्चे को इंटरनेशनल खेलने में किया? देखो जी, हमारी तरफ से जितना हो सकेगा ना हम उतनी मदद करेंगे। मैं इसके पिताजी को साथ लेके ना, जो भी मेन हमारे जो मुखिया आदमी हैं, जो ज़मीन जायदाद वाले हैं, उनके पास लेके जाऊंगा। और मैं मेरी तरफ से भी अनाउंस कर दूँ, हाँ कर दो। 10,000 रुपये मैं मेरी तरफ से दूंगा। और जो भी जितने भी होंगे ना, जो मेरे लेवल के होंगे, उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करवा के और इसकी मदद करेंगे। मतलब कि अगर इतना ज़्यादा तो अमाउंट भी नहीं है, ये तो गांव से ही इकट्ठा हो। ज़्यादा नहीं है जी, अगर काम गांव करना चाहिए ना तो कुछ भी सब कुछ कर सकता है। और इस लड़के ने जितनी मेहनत करी है ना गरीब परिवार से, इसको मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अब तो 1,40,000 ही कोई 10 तो आपने कोई दिक्कत वो भी हो जाएंगे जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल करेंगे। गांव के सरपंच जो हैं उन्होंने 10,000 रुपये देने की हामी जो है वो भर दी है। तो ऐसे में सरपंच साहब का कहना है कि और भी लोगों के पास ये जो है वो इसको लेकर के जाएंगे और लोगों से दरकरार करेंगे कि आखिर इसको जो है वो जितनी ज़्यादा हो सके सहायता करें। अब आपको मैं इस परिवार के बारे में और बता देना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये 3 भाई बहन हैं। तीनों में से 2 जो हैं वो गेम के अंदर जो है वो, इसकी एक बहन है छोटी, वो भी जो है वो नेशनल लेवल तक जो है वो खेली हुई है। नेशनल लेवल तक वो खेली हुई है। आगे आने वाले समय में उसको इस तरह की कमी ना खले, उससे पहले ये बच्चा अगर मेडल ले आता है तो ये जो है वो फाइनेंशियल तौर पे कुछ मजबूत जो है ये परिवार हो जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब इसकी बहन उस मुकाम पे पहुंचेगी तो उसको जो है वो ये कमी ना खले, किसी से मदद की गुहार जो है वो ना लगानी पड़े। ये परिवार खुद ब खुद जो है वो इतना सशक्त हो सके कि इतना सा खर्चा जो है वो खुद वहन कर सके। यहाँ पे ये देखिएगा, ये गुड़िया है, ये दोनों भाई बहन जो है वो साथ में खड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि जितना भी आपसे हो सकता है 150, 200, 500 जितना भी आप कर सकते हैं उतना जो है वो इस दोनों भाई बहन की आगे की गेम सुचारू रखने के लिए जो है वो इनकी मदद जो है वो जरूर करें। खैर, आप इस स्वर्ण सिंह की इस उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में एक फिर से आपसे यही अनुरोध है कि किसी गरीब के अरमान और एक होनहार खिलाड़ी के अरमान गरीबी के चलते जो है वो अधूरे ना रह जाए, इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है सहयोग कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।